और चलिए हम अपने बिहार संपादक एसके राजीव का सीधा रुख करेंगे। उनके साथ जेडीयू के एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। एसके राजीव, ओवर टू यू। देखिए, दरअसल में वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया हुआ कि देश के साथ साथ बिहार की सियासत ने उसे अपने पाले में ले लिया है और राजनीति भूचाल अब इस तरीके से बिहार में मचाने की कोशिश की जा रही है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन करके कोई एक बड़ा गुनाह कर दिया है। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि सुबह से आप बोलते बोलते बड़ा थक गए होंगे। देखिए, संसद ने पारित कर दिया। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है। जनता किसको गुनाहगार मानेगी यह तो जनता तय करेगी, लेकिन आरोप पत्र तो हम जारी करेंगे। और हम सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि सेकुलर सरकार लालू जी की का होने का दावा तो 1989 में बीजेपी और आरएसएस को भागलपुर दंगा के कारक नहीं है। यह प्रमाण पत्र अगर किसी ने दिया तो माननीय लालू प्रसाद जी ने दिया। 15 वर्ष तक राज किए, भागलपुर के दंगाई को कोई सजा नहीं मिली। जो वक्फ की संपत्ति है, जो पुरखों ने हमारे दान में दिया है, वह कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए था, वह उनके तालीम के मदरसा के लिए था, उनके कल्याण के लिए, छात्रावास के लिए था, हॉस्पिटल के लिए था। लालू जी 15 वर्ष में यह काम क्यों नहीं हुआ? और वक्फ की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा होते चला गया, बेच लिया गया। ये कितना बड़ा गुनाह। और मौका आने दीजिए लालू जी, तेजस्वी जी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा जब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की फेहरिस्त जारी होगी। जब फेहरिस्त जारी होगी किन किन लोगों ने यह गुनाह किया है, तो उस दायरे में आपकी पार्टी के नेतागण भी आएंगे। हम कोई गुनाह को बचाते नहीं हैं। अगर हमारे यहाँ भी किया होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, दूसरे के यहाँ हुआ वह भी कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि पोथी पतरा जलाते थे तो बात अलग है, लेकिन मठ और मंदिर की घेराबंदी क्यों नहीं होती थी? किसके भरोसे आपने छोड़ दिया था कि संपत्ति को लूट लो? नीतीश कुमार जी ने उसको भी अपलोड करवाने की व्यवस्था की और बीजेपी के मंत्री हैं। और बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड 1950 का एक्ट है। समाज का दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, क्या उसका भागीदार नहीं बन सकता था? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्यों नहीं दलित को अधिकार ये दिया था? क्यों नहीं मेंबर बनते थे वो? इसलिए नहीं कि एक्ट में प्रोविजन नहीं था, इसलिए कि आप राजनीति के सामंत थे। आपको लगता था कि राजनीतिक अछूत लोग है, इन लोग को हम कहाँ हिस्सा देंगे। तो ये आप अपमान करते हैं और हम पैगंबर की ख्वाहिश पूरा करते हैं, भगवान का ख्वाहिश। सीता मैया का मंदिर भी हम बना रहे हैं, 70 करोड़ रुपया आवंटन दिए लालू जी। और हम हर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाए हैं, 50 अभी हम चला रहे हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, ये तो वक्फ को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मंदिर की घेराबंदी मठ वाले को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो ये कहाँ सवाल पैदा होता है? अगर आमदनी आ रही है तो हिसाब तो देना होगा। मैं नहीं जानता, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन हम अपनी जानकारी जरूर बढ़ाना चाहते हैं। चूंकि मैं 2 मीडिया चैनल में डिबेट कल था, मैं यह सवाल बोलता रह गया, इसका जवाब नहीं आया। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 36 और 37 में यह प्रावधान है कि 3 वर्ष से ज्यादा का कोई वक्फ की संपत्ति को लीज नहीं किया जा सकता है? अगर यह प्रावधान है तो वक्फ बोर्ड का तो ऐसे ऐसे उदाहरण है, 50 साल 100 साल के लिए जमीन को लीज पर दे दिया। हिंदू देवी देवता का मंदिर है, उसको दे दिया, लीज पर दे दिया संपत्ति को। तो संपत्ति को लीज पर दीजिएगा तो कानून का लीज पर आपको नहीं भेज देंगे हम। जी, एक बड़ा, चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन भाई आरजेडी तो पूरे पटना में पोस्टर लगा करके आपसे सवाल पूछ रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि भाई आपने लालू जी के एक छोटे से स्टेटमेंट को आपने रिलीज किया और आपने ही रिलीज किया था, और उन्होंने फिर तेजस्वी यादव ने तो पूरा वीडियो रिलीज किया है, कहा कि पूरे वीडियो को सुन लीजिए। वीडियो में क्या लिखा हुआ है? उसमें मोनाजिर हसन भी है, तेजस्वी यादव,
शाहनवाज हुसैन भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पापा ही केवल बोलते थे या डैडी, दूसरा लोग नहीं बोलते थे। तो ये तो गलत हो गया वीडियो। आई 29 दिसंबर 1989 को नियम 193 के तहत लालू प्रसाद लिखा हुआ, देखिए नाम लालू प्रसाद। यह कहते हैं 1989 में जब बिहार में सरकार नहीं बनती है, हमको कहते हैं कि आरएसएस के गोद में है। आप किसके गोद में थे लालू जी? भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए दंगा कराया गया। आरएसएस के गोद में कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था लालू जी? तेजस्वी यादव बताइए। आप ज्यादा काबिल कि आपका बेटा ज्यादा काबिल? आपके पिता ज्यादा काबिल हैं? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री